जब मौसम बिगड़ रहा हो तो मौसम पूर्वानुमान के कंटेंट में यानी वीडियोस में ज़्यादा भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किसान भाइयों को और जिन्हें मौसम का अनुमान जानना है, आपको अगर जानना है तो आप सीधे सीधे जानना चाहेंगे कि बारिश होगी या नहीं होगी, या हीट वेव चलेगी या नहीं चलेगी, तो किस तरह का मौसम रहेगा अगले 3 दिनों में। आज है 13 मार्च, 13, 14 और 15 मार्च को कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, इसकी बात करेंगे। टेम्परेचर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था, एक लाइन में मैं बोलूंगा कि अगले एक सप्ताह तक पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा टेम्परेचर, तापमान। कुछ ही चुने शहर होंगे, राजस्थान के पश्चिमी शहर, जहां पर बादल जब नहीं होंगे उस दौरान तापमान बढ़ेगा। कुछ गुजरात के शहर हो सकते हैं और कोंकण गोवा से लेकर केरल के तटीय इलाकों तक के शहर हो सकते हैं। थोड़े से विदर्भ और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के शहर भी हो सकते हैं, जहां पर 35 डिग्री 36 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाकी जगहों पर 35 के नीचे रहने की संभावना है। वजह अलग अलग जगहों से आने वाली नमी है। और जैसे ही पूरे भारत के वायुमंडल पर, ये जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, इसके ऊपर का जो रीजन है वो लैंड रीजन है। यहाँ पर चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल और बाकी देश हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन ये समुद्री क्षेत्र हैं, ये दो रीजन समुद्री हैं। और यहाँ से लगातार नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी भारत के क्षेत्रों पर, अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। WD का इम्पैक्ट पहले से ही है। तो इन सभी कारणों से जब मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा इस पूरे भारत के लैंड रीजन पर, तो मॉइस्चर मतलब आप समझिए कि लगभग 1 किलोमीटर ऊपर भारत की ज़मीन जो धरती है, उस धरती से लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर के हिस्से में, यहाँ पर ग्लोब के ऊपर जब मॉइस्चर नमी बढ़ जाएगी, उस दौरान क्या अंतर आएगा कि सबसे पहला काम होगा कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि धूप का असर कम होगा। और दूसरा अंतर आएगा कि जहां पर डेंस क्लाउड बनेंगे यानी घने बादल बनेंगे, उस लेवल पर जाकर मॉइस्चर पहुंचेगा जहां फ्रीजिंग पॉइंट है, और मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, तब वो कंडेंसेशन होगा और ऐसे घने बादल बनेंगे, ऐसे घने बादल बनेंगे जिन्हें हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, जिनकी मोटाई किलोमीटर्स में होती है। और वो बादल जिधर से मूव करेंगे उधर आतंक मचाते हुए आगे बढ़ेंगे, तबाही मचाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे बादलों का इस समय मूवमेंट आप समझिए कि एक तरफ आंधी तूफान लेकर आता है, क्योंकि जब बादल मूव कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो आंधी तूफान की घटनाएं होंगी, और आंधी तूफान आते ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, बारिश शुरू होते ही ओले गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा एग्जेगरेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई, मान लीजिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, और बारिश नहीं हुई, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आप अलर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको चाहिए शुष्क मौसम, ड्राई वेदर, क्योंकि इस समय फसलें जिस स्थिति में पहुंच रही हैं, अगर बारिश होती है तो फसलों को नुकसान होगा। तो बारिश होगी ऐसा अनुमान है, बारिश नहीं होती है तो ये आपको फायदा है। लेकिन कंडीशंस अनुकूल हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं, और ऐसे में रूल आउट नहीं कर सकते हैं बारिश के लिए। फिलहाल हम आज के मौसम पर नजर डालते हैं। बादल तो इस समय उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब हरियाणा तक पहुंच चुके हैं, राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश तक पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली पर भी बादल अब पहुंचने लगे हैं। सुबह के समय मौसम पूरी तरह से साफ था, धूप तेज खिली हुई थी, लेकिन अब पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली से रेवाड़ी और हिसार, सिरसा की तरफ से जो बादल आ रहे हैं वो धीरे धीरे अब दिल्ली को भी कवर करेंगे। तो दोपहर के बाद से आप देखेंगे दिल्ली का टेम्परेचर नियंत्रण में आ जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की भी बारी होगी जहां पर बादल पहुंचेंगे। लेकिन बारिश की उम्मीदें आज बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं है। कुछ बारिश हो सकती है पर्वतीय इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंट यानी 2-4 मिलीमीटर में हो सकती है। बाकी ट्रेस बारिश होगी, यानी कि या तो आधा मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, या फिर सिर्फ बूंदाबांदी। और इसी तरह की संभावना यहाँ पर आप देखिए राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में, बिहार और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के दक्षिणी भागों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में और राजस्थान के उत्तरी भागों में, यानी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से लेकर अजमेर और जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली इधर राजस्थान के क्षेत्रों में, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और दिल्ली एनसीआर समेत ये जो दक्षिणी हरियाणा है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, चरखी दादरी, झज्जर, साथ ही साथ फतेहाबाद और सिरसा, हिसार और इधर लुधियाना, पटियाला से लेकर पूरा पश्चिमी का क्षेत्र, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, इन भागों में कुछ स्थानों पर आज बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावना है। महाराष्ट्र में
उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जिसमें नंदुरबार, धुले, जलगांव, नाशिक आते हैं। अहमदनगर में भी बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी पुणे में भी हो सकती है, संभाजीनगर पर भी बादल रहेंगे। तो ये जो उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना आज रहेगी। विदर्भ में टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी। बादल दोपहर बाद पहुंचेंगे, तब तक मौसम काफ़ी गर्म हो चुका होगा। इधर केरल और कर्नाटक के तमाम इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। केरल में इंटीरियर पोर्शन में भी हो सकती है और बाहरी इलाकों में भी, तटीय इलाकों में भी। और यहाँ पर जो कर्नाटक का तटीय हिस्सा, इन भागों में बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल पहुंचेंगे यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तथा नागालैंड और असम के कुछ भागों में बारिश आज हो सकती है। 14 मार्च को कैसा रहेगा मौसम दोस्तों, आइए देख लेते हैं। पूर्वोत्तर में बारिश पूर्वोत्तर में भी बढ़ेगी 14 मार्च को। तो यहाँ पर असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के ऊपरी हिस्सों और अरुणाचल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं पर बर्फ भी गिर सकती है। यहाँ पर ऊंचाई वाले इलाकों में चांसेस वैसे अब कम हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है पूरे उत्तरी गोलार्ध का, सूरज के उत्तरायण होने की वजह से। तो यहाँ पर अब चांसेस बहुत कम होते हैं पर्वतीय इलाकों में भी, और इधर कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल में भी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है। और थोड़ी बहुत बारिश आपको कल देखने को मिल सकती है धनबाद, रांची, जमशेदपुर से लेकर डाल्टनगंज, देवघर, दुमका और नवादा समेत बक्सर, कैमूर, गया, पटना, इन भागों में देखने को मिल सकती है। और थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रही है। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में भी भागलपुर और अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, चंपारण, सिवान, गोपालगंज पर भी बादल रहेंगे और यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं कल रहेंगी। और ये जो बारिश है, ये प्री मानसून की वर्षा है। हो सकता है कि सिर्फ बूंदाबांदी से ही काम चल जाए, बादल आगे निकल जाए। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ही तेज गर्जना और बिजली कड़कने के साथ बारिश का झोंका आए और थोड़ी बहुत वर्षा देकर ओले गिराकर आगे निकल जाए बादल। यही कंडीशन आपको दिखेगी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी और आजमगढ़, जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़ और इधर भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर समेत आगरा, अलीगढ़, मथुरा तक इस तरह की संभावना दिखाई दे रही है। और बहुत इंटेंसिटी तो नहीं होगी उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा कहीं पर हो सकती है। उत्तरी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कम चांसेस हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इंटेंसिटी आपको 14 मार्च को मध्य प्रदेश पर भी बहुत कम ही दिखाई देगी। या तो बूंदाबांदी होगी या कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात, राजस्थान में चांसेस बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। बादल इधर से ही पहुंचेंगे। यहां से लगातार आप देखिए फ्लो बना हुआ है हवाओं का, तो ये जो फ्लो है ये यहां पर मॉइस्चर लेकर आता रहेगा, तो यहां क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। तो कुछ इलाकों में राजस्थान में जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें गिर सकती हैं या हल्की वर्षा हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल समेत ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर चांसेस कम है। और एंटायर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कल चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन गोवा और उसके नीचे के केरल के, कर्नाटक के हिस्सों में और तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। बाकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। उत्तरी भागों में, दक्षिणी और पश्चिमी भागों में तो मैंने आपको बताया जैसलमेर में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये रही बात 14 मार्च की। और 15 मार्च को कैसा मौसम रहेगा अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए 15 मार्च से इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन जो मॉडल अब दिखाई दे रहे हैं वो 16 मार्च से बारिश बढ़ती हुई दिखा रहे हैं। यहाँ पर 15 मार्च को फिलहाल कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। श्रीनगर में चांसेस कम है, जम्मू कटरा, उधमपुर में चांसेस कम है, शिमला में भी चांसेस कम नजर आ रहे हैं, देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ के बीच में भी चांसेस कम नजर आ रहे हैं। यानी इन तीनों क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादा जो हायर रीचेज हैं इन भागों में चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल रहेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर परसों भी, 15 मार्च को भी। और राजस्थान के पश्चिमी भागों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, गुजरात में तमाम जगहों पर, और मध्य प्रदेश के नीमच, रतलाम, मंदसौर से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार और खरगोन, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा से लेकर सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना पर भी बादल आएंगे और बारिश होने की उम्मीदें रहेंगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। बिहार के तराई वाले भागों में और पूर्वोत्तर भागों, भारत के राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा के चांसेस नहीं है, लेकिन 16 मार्च से ज्यादा बारिश होने की आशंका है। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करूंगा कि 16 मार्च से वो कौन से जिले होंगे जहां पर बारिश ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।